तो प्यारे तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल आपका 27 अक्टूबर है और कल प्यारे जो आपका साइंस के साथ साथ सोशल साइंस का भी पेपर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पे जो स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम आपका जो एकदम एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन पेपर जो कल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात इस वीडियो को आप लोग जो सभी दोस्तों के पास जो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे जो यहाँ पे देखने वाला है कि अभी की बार जो आपका अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा गया वो आपका जो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए सभी के सभी वैसे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर फिर जो ये वाला आपका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जो आपका लिंक है वो आपका जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया, ठीक है। या फिर पहले जो मैं आपको एक नंबर बताता हूं, इस नंबर पे आप लोग पे जो मैसेज करिए तो आपको जो पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर है 7482038981, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग पे जो मैसेज करिएगा। और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना रहेगा तो आप लोग पे तो बोलिएगा कि मुझे क्लास 10 के ग्रुप में जुड़ना है, बॉयज होंगे तो बोलेंगे बॉयज वाला ग्रुप में जुड़ना है, गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स वाला ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात फिर जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए खंड आपका अ में दिया गया पे जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से फिर जो आप सभी को पता होगा कि आपका जो सबसे पहली बात एग्जाम के लिए आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं, मात्र 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है जिनमें से आपका 25 का जो सही सही जवाब देना होता है, ठीक है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो सीधे आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया, देखिए सारे क्वेश्चन पे जो आपका बताया हुआ है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ है। ए में अगर आपका सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया था, ठीक है। ओके हु पब्लिश्ड सुलभ समाचार, बहुत बढ़िया, एकदम इजी क्वेश्चन है। सारे बच्चे एकदम राइट आंसर बताओ फटाफट, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते चलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए सुलभ समाचार का जो प्रकाशन किसने किया था, सभी बच्चों को पता होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने, किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगला देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलो तो बताओ तो फटाफट से, क्या ये सब क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया क्लास में? क्या बिल्कुल करवाया है, ठीक है। देखो एकदम आपका चटनी चटनी क्वेश्चन है। कह रहे कि सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े का मिल जो है कहां स्थापित किया गया था? एकदम आपका चटनी क्वेश्चन मैंने आपको कितना बार कराया क्लास में, ठीक है। चलिए ए में कर आपका सूरत में, बी में कर आपका बंबई में, और सी में कर आपका कलकत्ता में, डी में कर आपका जो अहमदाबाद में, ठीक है। तो आप लोग तेजी से बताइए कि भारत में फिर जो आपका सर्वप्रथम सूती कपड़े का मिल कहां स्थापित किया गया था? तो सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे आपका बंबई होगा, ठीक है। कहां होगा फिर का? बंबई। दो का जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए कब किया गया था? तो आपका जो 1854 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1854 में। और अगला देखिए पे जो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 3 नंबर में कि बंगाल विभाजन पे जो किसने वापस लिया, ठीक है। बंगाल का जो विभाजन है वो पे जो किसने वापस लिया? चलिए तेजी से आप लोग बताइए, ठीक है। 3 का आप लोग कौन सा राइट आंसर मार करके आओगे? बंगाल का विभाजन पे जो किसने वापस लिया? तो मैंने आपको यह बताया था कि बंगाल का जो विभाजन किया था वो किया था जो लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? कर्जन ने, ठीक है। कब किया था? 1905 में, ठीक है। लेकिन बंगाल विभाजन जो आपका वापस लिया वो किसने लिया? तो बंगाल विभाजन वापस लिया तो आपका लॉर्ड हॉर्डिंज ने, ठीक है। किसने था? लॉर्ड हॉर्डिंज ने। जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ओके तो 3 का फिर आप जाकर के सी नंबर ऑप्शन मारिएगा। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या करा? 4 नंबर में आपका क्या आएगा? कह निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। 4 का आप लोग कौन सा राइट आंसर मारोगे? जाकर एकदम सारे बच्चे राइट आंसर दीजिए, ठीक है। कह निम्न में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। बिल्कुल चलिए 4 का आप लोग कौन सा राइट आंसर मारने वाले हो? फटाफट बताओ 4 का आपका सही जवाब कौन सा मारोगे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सारे बच्चे एकदम कमेंट करिए, ठीक है। निम्न में से आपका किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल यस। तो जो भी बच्चे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन कमेंट करेंगे जाकर के मारेंगे बिल्कुल एकदम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, कौन सा बच्चा आपका? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। चलिए और अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एकदम चटनी क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर देखिए बच्चे एकदम आपका चटनी क्वेश्चन, सभी बच्चों को दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन में आपका 5 में क्या करेगा? आपका नरोत्तम सयानु कहां का शासक था, ठीक है। नरोत्तम सयानु कहां का शासक था? सभी बच्चों को पता होगा कि नरोत्तम सयानु का आपका कंबोडिया का शासक था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन मार करके आइएगा। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है, ठीक है। ओके निम्नलिखित में से पहले आपका कौन जो गुप्त पुलिस संगठन है, ठीक है। चलिए फटाफट आप बताइएगा। ए में कर खुदाई खिदमतगार, और बी में कर आपका आजाद दस्ता, और सी में कर आपका चेका, और डी में कर इनमें से सभी, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें गुप्त पैर जो पुलिस संगठन का, ठीक है। गुप्त मतलब क्या होता है? जो कि मतलब किसी को बताया नहीं जाता, गुप्त, ठीक है, जिसको हम लोग सीक्रेट बोलते हैं। तो फिर जो हमारा गुप्त पुलिस संगठन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सभी है, आजाद दस्ता भी, खुदाई खिदमतगार भी, और चेका भी, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है? हमारा एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आपका क्या कर रहा है? 7 नंबर में आपका जो क्या लिखा हुआ रहेगा? असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय पे जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? ए में कर आपका नागपुर अधिवेशन में, बी में कर कलकत्ता अधिवेशन में, सी में कर लखनऊ अधिवेशन में, और डी में कर आपका दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है। तो 7 का पैर जो लोग कौन सा राइट आंसर मार करके आओगे? जल्दी से आप लोग बताओ, ठीक है। बिल्कुल
चलिए, तो यहाँ पर आप लोग जो बी नंबर अगर ऑप्शन मार करके आते हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए, और अगला देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर में, 8 नंबर में आपका क्या आएगा? 8 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिक आय की औसत होती है? ए में अगर राष्ट्रीय आय, और बी में अगर आपका सकल घरेलू उत्पाद, सी में अगर प्रति व्यक्ति आय, ओके, और यहाँ पे जो आपका डी में अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, पहली बात आप क्वेश्चन को समझिए। 8 नंबर में पता है क्या करा है? निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है। ठीक है, औसत आय होती है, तो औसत आय फिर जो किसी भी देश का नागरिकों का औसत आय क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति का जो आय होता है ना, वही आपका उस नागरिक का औसत आय होता है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब उस देश का नागरिक का औसत आय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 8 का सही जवाब कौन सा होगा? जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा 9 नंबर देखिएगा फटाफट। आपका 9 नंबर में क्या करें? निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ठीक है, तो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, मैंने कितना बार आप लोगों को करवाया है, निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कौन सा क्षेत्र को रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जो उद्योग धंधों को रखते हैं, किसको रखते हैं? उद्योग धंधों का। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कृषि को रखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। क्या होगा? बी निर्माण, आपको जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या करा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? भारत में जो जब नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, कब लागू किया था? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एकदम कमेंट करेंगे जरा। ठीक है, ओके, 10 का पे तुम लोग कौन सा राइट आंसर मारने वाले हो? तो 10 का पे जो अगर आप सी नंबर ऑप्शन मारोगे जाकर के तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1991। कितना होगा बच्चों का? 1991। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए आपका कौन सा राइट आंसर मारोगे जाकर के फटाफट देखेंगे जरा ध्यान से। 11 नंबर में निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है? ए में अगर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, बी में अगर आपका लाभांश का संकलन, और सी में अगर बीमे की किस्त का भुगतान, और डी में अगर आपका लॉकर की सुविधा। ठीक है, तो देखिए 11 का जो आपका सही जवाब होगा ना, उसने बोला वाणिज्यिक बैंक का एजेंसी कार्य नहीं है, तो नहीं होगा ये पर जो आपका लॉकर का सुविधा नहीं देता है। क्या नहीं देता है? लॉकर का सुविधा नहीं देता, तो इसीलिए पे जो आप मारोगे डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अगला देखिएगा पर जो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या कर रहा है? 12 नंबर में आपको जो क्या कर रहा है? 12 नंबर में आपका कह रहा है कि अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहां होता है? तो पहले जो अल्पकालीन जो ऋणों का लेन देन होता है, ए में अगर आपका पूंजी बाजार में, बी में अगर मुद्रा बाजार में, और सी में अगर ए और बी दोनों में, उसको आपका डी में अगर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अल्पकालीन ऋणों का जो आपका लेन देन होता है वो आपका पता है कहां होता है? मुद्रा बाजार में होता है। ठीक है, अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए। ठीक है, तो मात्र आपका जो है महीने 2 महीने मतलब अधिकतम आपका 6 महीने तक जो लेन देन आपको ले सकते हो। ठीक है, मतलब वहां पर जो ऋण ले सकते हो 6 महीने तक। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में आपका क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आप लोग 13 का आप लोग कौन सा आंसर मार करके आओगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया? ए में अगर आपका विश्व बैंक, बी में अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी में अगर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, और डी में अगर आपका विश्व व्यापार संघ। ठीक है, तो पहले 13 का जो आप राइट आंसर मार करके आओगे, कौन सा राइट आंसर मार करके आओगे? जल्दी से आप लोग बताओ। बिल्कुल, 13 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, 13 का आप डी नंबर ऑप्शन मार करके आओ तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 14 नंबर में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दिया जाता है? ठीक है, देखते हैं 14 का आप लोग कौन सा राइट आंसर कमेंट करते हो। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी जो दिया जाता है? ठीक है, ओके। ए में अगर काम के बदले अनाज योजना, बी में अगर आपका मनरेगा, और सी में अगर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और सी में अगर आपका स्वयं सहायता समूह। ठीक है, चलिए, तो पहले आपका 14 का सही जवाब क्या होगा? तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे जरा। ठीक है, तेजी से आप लोग कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। चलिए, देखते हैं 14 का सबसे पहला आंसर किन की तरफ से? बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मारेंगे जाकर के बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, मनरेगा होगा। क्या होगा आपका? मनरेगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए, और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखो कौन सा आंसर मारने वाले हो। ये तो मैंने आपको कितना बार करवाया क्लास में। ठीक है, कितना बार मैंने आपको कराया। ठीक है, ज्योग्राफी का सबसे फेमस क्वेश्चन है। करेक्ट, सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य आपका कौन सा है? सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सभी बच्चों को बताओ, आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, और दूसरा नंबर पे जो आपका क्या आता है? ओडिशा आता है ना। बिल्कुल। चलिए, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में आपका क्या करा है? प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, ओके। ए में का गहन कृषि, गहन जीविका कृषि, बी में अगर आपका वाणिज्यिक, सी में अगर आपका झूम, उसको आपका डी में कोई नहीं। ठीक है, तो 16 का जो आपका जो सही जवाब होना वो आपका सी नंबर होगा, झूम कृषि। ठीक है, इसके पे जो अलग अलग जगहों पे हम लोग झूम कृषि के नाम पे जो जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग पालमू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके।
चलिए अगला देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पे चुपका कहाँ है, कह रहा है मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, उसके बाद आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो 17 का आप लोग पे कौन सा राइट आंसर मारोगे, तो 17 का अगर आप जो डी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, ओके, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पे जो कहाँ है आप बोलोगे उत्तराखंड में है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या कर रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, वायु परिवहन का जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया प्यारे बच्चों आपका कब किया गया, तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे जरा। ठीक है, ओके, तो वायु परिवहन का जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया वो आपका 1953 में किया गया। कब किया गया, 1953 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में आपका क्या रहेगा, करा निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। चलिए फटाफट बताइए, ए मेकर आपका कपास, और बी मेकर आपका जूट, और सी मेकर आपका रबर, उसके बाद आपका डी मेकर है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 19 का सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, जूट, जूट को पहले हम लोग जो सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या करा है, कह रहे जीवन रेखा क्या है। ओके, जीवन रेखा जिसको आप लाइफ लाइन भी बोलते हो। ठीक है, तो जीवन रेखा आपका परिचय क्या है, सभी बच्चों को पता होगा कि जीवन रेखा जो आपका एक जीवन बीमा कंपनी है। ठीक है, क्या जो आपका एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो आपका कंपनी करवाता है ना साल 2 साल 6 साल के लिए इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल, तो आपका क्या है, आपका जीवन रेखा आपका क्या एक आपका कंपनी है। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर में आपका क्या कह रहा है, 21 नंबर में आपका कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कहां स्थापित किया गया था, तो यह तो सभी बच्चों को पता होगा कि तारापुर, जो कि आपका कहां पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ओके, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कहां स्थापित किया गया था, तारापुर। यहाँ पे आपका ए नंबर, सॉरी ए नहीं बल्कि बी नंबर ऑप्शन आप मार करके आओगे। ठीक है, चलिए और अगला देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर में आपका क्या कह रहा है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश। ठीक है, ओके, गुजरात का जो आपका कच्छ प्रदेश है। ठीक है, ओके, गुजरात का जो आपका जो कच्छ प्रदेश है, गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है किस भूकंप के जोन में आता है, ये में कह रहा है जोन नंबर 2 में, जोन 3 में, जोन 4 में, या फिर आपका जोन 5 में। देखिए गुजरात का जो आपका जो कच्छ प्रदेश है वो आपका जोन नंबर 5 में आता है। कितने जोन नंबर में आता है, जोन नंबर 5 में आता है। ठीक है, चलिए और अगला देखिए बच्चों का क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर में देखिए फटाफट सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, एकदम सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए जब का 23 का राइट आंसर कौन सा मार्क करके आओगे, 23 का आपका क्या करा है, कह रहा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना जो आपका किस नदी पर बना हुआ, ए में कर आपका कावेरी नदी, बी में कर आपका कृष्णा नदी, और सी में कर आपका नर्मदा, उसके बाद आपका डी में कर सतलज नदी। ठीक है, तो 23 का आप लोग कौन सा राइट आंसर मार्क करके आओगे। ठीक है, तो नागार्जुन जो आपका सागर परियोजना ये आपका कृष्णा नदी पर है। कौन सा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए और अगला देखिए पे जो कह रहा है 24 नंबर। 24 नंबर में आपका क्या कर रहा है, कह रहा है सोना मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, सोना मीटर द्वारा आपका क्या मापा जाता है, 24 का आप लोग राइट आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है, ओके, सोना मीटर द्वारा आपका क्या मापा जाता है। चलिए तेजी से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, यहाँ पे जो कर रहा है भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तो यहाँ पे सोना मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, आपका सुनामी मापा जाता है। क्या मापा जाता है, सुनामी। ठीक है, चलिए और अगला देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर में आपका क्या कर रहा है, कह रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ए में अगर आपका नारीवादी, बी में अगर आपका जातिवादी, और सी में अगर आपका धर्मनिरपेक्ष, एंड डी नंबर में क्या करा, सांप्रदायिक। ठीक है, चलिए तो 25 का आप लोग पे तो कौन सा राइट आंसर मारोगे। ठीक है, 25 का आप लोग पे तो कौन सा राइट आंसर मारोगे, तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे जरा, बिल्कुल तेजी से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर आप डी नंबर ऑप्शन मारते हो जाकर के तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए और अगले देखिए पे जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 26 नंबर में आपका कह रहा है कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। ठीक है, ओके, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। ए में कर आपका 8वीं अनुसूची में, बी में कर 11वीं, सी में कर आपका 12वीं, उसके बाद आपका डी में कर 15वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 26 का जो कौन सा राइट आंसर मारोगे जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका 26 का सही जवाब होगा वो आपका 12वीं अनुसूची होगा। कौन सा होगा, 12वीं। ठीक है, ओके, जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन मारेंगे जाकर के बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और अगला देखिए पे जो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर में क्या कर रहा है, 27 नंबर में आपका क्या कर रहा है, 27 नंबर में आपका कर रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ओके, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका नियुक्ति कौन करता है। ए में कर प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, बी में कर आपका राष्ट्रपति, और सी में कर आपका मुख्यमंत्री, एंड उसके आपका डी में कर मुख्य न्यायाधीश। चलिए तेजी से आप लोग कमेंट करिए 27 का आपका सही जवाब कौन सा होगा। 27 का आप लोग कौन सा आंसर मारोगे, बहुत बढ़िया। तो 27 का बी नंबर ऑप्शन मार करके आओगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब रहने वाला। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है,
चलिए, और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है। 28 नंबर में कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन किया था वो किसने किया था। चलिए तेजी से आप लोग बताएंगे जरा, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। ए में कर आपका रामविलास पासवान, बी में कर आपका मुलायम सिंह, सी में कर आपका कांसीराम, उसके बाद आपका डी में कर शरद यादव। ठीक है, तो 28 का पेज तो आप लोग कौन सा राइट आंसर मारोगे। ठीक है, 28 का आप लोग कौन सा राइट आंसर मारोगे, तेजी में आप लोग कमेंट करें जरा। बिल्कुल, चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, तो आपका हो जाएगा रामविलास पासवान। क्या हो जाएगा, रामविलास पासवान। ठीक है, जो भी बच्चे ए नंबर ऑप्शन मारेंगे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए, और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में आप कौन सा राइट आंसर मारोगे। 29 नंबर में आपका कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जो कह रहे हैं महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। ए में कर आपका 25%, बी में कर आपका 33%, और सी में कर आपका 50%, और डी में कर आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 29 का आप लोग कौन सा राइट आंसर मारोगे। 29 का आप लोग सारे के सारे बच्चे राइट आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, बिल्कुल, तो 29 का जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार्क करके आएंगे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा 33%। ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा में महिलाओं को जो कितने परसेंट आरक्षण दिया जाता है, तो फिर आपका 33%, कितना परसेंट, 33%। ठीक है, चलिए, और अगला देखिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था किया गया है। चलिए तेजी से आप लोग बताइए। ठीक है, आपका बच्चा 30वां नंबर क्वेश्चन है, और बच्चा आपको 30 में से 30 नहीं मारना है, मात्र आपको बच्चा 30 में से 25 मार करके आना है। कितना मारोगे, यानी कि 30 में से 25 मार करके आओगे। ठीक है, ओके, आपको ऐसा नहीं करना कि पूरे के पूरे मार करके आओगे, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो आपका शुरुआती का 25 क्वेश्चन जाएगा, तो इससे बढ़िया पर जो आप क्या करोगे कि हम जो भी आपका क्वेश्चन सही सही अच्छे तरीके से याद रहेगा वो आप 25 क्वेश्चन सिर्फ मार करके आओगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट यानी कि 30 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे कह रहा है एक दलीय व्यवस्था, बी में कह रहा है द्विदलीय व्यवस्था, सी में कह रहा है बहुदलीय, और उसको आप यहाँ पे कह रहा है इनमें से सभी। तो सभी बच्चों को पता होगा कि फिर जो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ना बहुदलीय होगा। क्या होगा, आपका बहुदलीय होगा। ठीक है, भारत में आपका जो बहुदलीय व्यवस्था है, क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो भी बच्चे ए और सी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है जो आप कल जाकर के एग्जाम में एकदम बिल्कुल तहलका मचा दोगे। ठीक है, बिल्कुल सारे बच्चे एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो आपका लिंक है वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में आपका जो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जब आपका जो जितना भी पेपर होने वाला है सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेट वाली क्लास में, तब तक के लिए शी हैव अ गुड डे, बाय बाय।